हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता इस ऑनलाइन क्लास में सुभागी देवी इंटर कॉलेज की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई क्षैतिज रेखा के साथ किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु हो, इस क्षैतिज रेखा के साथ किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु हो, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा यहाँ से, यह आपका उन्नयन कोण होगा। अगर कोई प्रेक्षक ऊपर बैठा हो, किसी वस्तु को नीचे की ओर देखना हो, मान लो प्रेक्षक यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, यानी आदमी पुल पर है और पुल के नीचे अगर पानी है, पानी में क्या है, नाव तैर रही है, अगर नाव को देख रहा है यहाँ पर बैठा व्यक्ति, तो क्या करेगा, इसके साथ जो कोण बनेगा इस तरह से, या क्षैतिज रेखा के साथ या अवनमन कोण बनेगा, या इसका अवनमन कोण होगा। इन्हीं दो बातों को ध्यान रखना है। आपके सवाल बड़ी इजीली से लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सर्कस का एक कलाकार, यानी सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और घूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी इसका मतलब यह आपकी जमीन है, इस जमीन पर एक खंभा लगा हुआ है इस तरह से, यानी ए और बी हम क्या मान रहे हैं, खंभा मान रहे हैं। यहाँ से यह डोर है जो पूरी तरह से तनी हुई है, ये कितने मीटर का है, 20 मीटर का है, यहाँ एक चित्र में दिया गया है। और यह डोर क्या कर रहा है, इस जमीन पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है, घूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि घूम अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है कि ये खंभा कितना ऊंचा है। अब देख रहे हैं, यह 20 मीटर है, यह ए और बी खंभा है, इसको सी मान लें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं, और इसकी हाइट जो है इसको हम क्या मान सकते हैं, यच मान सकते हैं। अब देखेंगे कि लाल बटे कक्का के आधार पर हमें क्या निकालना है, इस खंभे की हाइट निकालना है। यानी यह लंब ज्ञात है, आपको कर्ण ज्ञात है, तो लंब और कर्ण किसमें होता, देख रहे हैं, लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है, लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे कि यह आपका लंब है, यह आपका कर्ण है और यह आधार है। तो क्या हो जाएगा, यह 90 अंश का होगा। तो हमें यहाँ साइन वाला सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, BC है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ इस कोण के लिए, 30 अंश है। AB की वैल्यू कितना है, निकालना है, h है, और BC की वैल्यू कितना है, 20 है। अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यह इक्वल टू h बटे कितना हो गया, 20। अब देखेंगे h बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, अर्थात h कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 10 मीटर। यानी आंसर आपका क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर।
खंबे की ऊंचाई कितना मीटर आया? 10 मीटर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आधी से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए आपके पास यह पेड़ है ए और बी, आधी से यह पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए आधी आई तो पेड़ यहाँ से टूट गया, तो जब टूटेगा तो यह हिस्सा इस तरह से गिरता हुआ जमीन पे आ लगेगा, यानी यहाँ से इस तरह से। क्या कह रहा है? कह रहा आधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहा एक पेड़ है तो हमने मान लिया ये भी क्या है? पेड़ है। आधी आ रही है तो पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर इस तरह से क्या होता है? जमीन पर जा लगता है। तो मान लीजिए कहाँ से टूटा? यहाँ से टूट गया, ई बिंदु से टूट गया है, और यह हिस्सा जो आकर यहाँ जमीन से लग गया, यह मान लीजिए सी है। अब क्या कह रहा है? और इसके साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है। जो जमीन से लग गया यह हिस्सा कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु यह जहां जमीन को छूता है यहां से कितनी डिस्टेंस है? 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो पूछ क्या रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी टोटल यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। टोटल कितनी ऊंचाई का था। अब यह देख रहे हैं जितना बड़ा सीई है उतना बड़ा बीई होगा, क्योंकि बीई का जो हिस्सा है वही यहाँ आकर जमीन को स्पर्श कर रहा है। तो हम पहले दर्शा देंगे कि आपका बीई बराबर क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा टूटकर यहाँ पर आके जमीन से लग गया है। अब यह देखेंगे कि यह क्या दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है, यानी हम यह वाला मान निकाल रहे हैं और यह वाला मान निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई यहाँ मान लेंगे, इसको कैपिटल एच मान लीजिए, इसको स्मॉल एच मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिख दीजिए लाल बटे। अब यह देख रहे हैं कि इस कोण के लिए यह आपका परपेंडिकुलर है, यह बेस है और यह हाइपोटेनस है। तो पहले हम किसका मान निकालना? इसका मान निकालना या इसका मान निकालना। तो अब देखेंगे कि यह क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है, और यह क्या निकालना? हमें एक बार करंट निकालना है। तो आधार और कर्ण किसमें आता है? काश में आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज CAE में या AEC में, AEC में काश थीटा बराबर आधार। आधार कौन सा होगा आपका? AC बटे कर्ण। कर्ण कौन सा होगा? CE होगा। अब काश थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है? 30 अंश है, तो काश लिखेंगे 30 अंश बराबर AC, AC का मान 8, CE की वैल्यू आपको याद करना है। काश 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2, 1/CE। अब यह देखेंगे इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसका यहाँ, तो जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो √3CE हो जाएगा
8 गुना यह हो गया 16, तो CE इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बटे करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 का परिमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे, तो यह CE की वैल्यू आ गई आपका 16 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर हो गया। यानी यह तो CE इतना है। अब पुनः त्रिभुज AEC में, अब यह देख रहे हैं यह क्या है, इस कोण के लिए लंब है, यह आधार है। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो tan का सूत्र लगाएंगे, tan कितने अंश 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है ये है, आधार क्या है आपका CA है। अब देखेंगे tan 30 अंश का मान कितना होता है। जब tan 30 अंश का मान निकालना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, अगर याद नहीं है आपको तो sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 क्या होगा करड़ी में 3 होगा। क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। तो tan sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, इसलिए 1 करड़ी में 3 हो जाएगा। 1/√3 इक्वल टू EA की वैल्यू कितना है h है, स्मॉल h, इसका वैल्यू 8 है। इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका यहाँ गुणा कर देंगे, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे करड़ी में 3। यहाँ भी परिमेयकरण कर देंगे, 8 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो h की वैल्यू हो गया 8 करड़ी में 3 बटे 3। अब यहाँ तो यह देख रहे हैं कि इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, तो लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है CE प्लस AE। CE की वैल्यू कितना, CE की वैल्यू आपने निकाल लिया है यहाँ पर 16 करड़ी में 3/3, यहाँ लिख देते हैं। यह हो गया आपका 16 करड़ी में 3/3 आधार। AE का मान h है, h का मान कितना है 8 करड़ी में 3/3, यानी दोनों का हर बराबर है। तो क्या हो जाएगा 16 करड़ी में 3 और 8 करड़ी में 3, 24 करड़ी में 3/3, 3/24, हो गया 8 करड़ी में 3 मीटर, या 8 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। तो 8 गुना 16 को 6 हासिल, 1 8 3 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 8 7 56, 56 2 58 हासिल 8, सॉरी हासिल 5, 8 इकन्ने 8, 8 5 13, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी टोटल कितने मीटर की ऊंचाई था पेड़ का 13.56 मीटर था। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। यानी एक ठेकेदार है, वह 2 प्रकार का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी तो यह हो गया आपका, दूसरा फिसलन पट्टी यह हो गया। यानी एक 5 वर्ष से कम उम्र का है फिसलन पट्टी, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र का है। तो इसका कितनी ऊंचाई का है? 1.5 मीटर की ऊंचाई का है। और कितने अंश का कोण बना रहा है? यह 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, यानी ये अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का बनाना चाह रहा है। अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी यह इतनी दूरी कितनी होगी, ये जो फिसलन पट्टी बन रही है और यहाँ से जो यह फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगी, यह पूछ रहा है। अब मान लीजिए यह P है, यह Q है, यह R है, यह A है, B है, C। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का पहले हम निकालेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा 60 में लिख देंगे लाल बटे कक्का से। तो क्या हो जाएगा? अब ये देख रहे हैं इस कोण के लिए यह आपका लंब है, यह कर्ण है और यह आधार है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो क्या है? कर्ण है और यह क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। लिखेंगे त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? PQ है, कर्ण क्या है? PR है। साइन थीटा का मान साइन 30 अंश, PQ की वैल्यू कितना दिया है? 1.5 बटे PR का मान निकाल देंगे। PR बराबर पहले इस तरह कर दीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया, यह हो गया 1.5 अपान PR। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका गुणा यहाँ, यह यहाँ जाएगा तो PR का मान हो जाएगा 1.5 इंटू 2, यानी PR की वैल्यू कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। यानी जो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं कितने मीटर की फिसलन पट्टी होगी? 3 मीटर की होगी। अब इसमें देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें भी साइन वाला ही सूत्र लगाएंगे। साइन 60 अंश बराबर, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AB 3 है, कर्ण कितना है? AC का मान हमें निकालना है। साइन 60 अंश का मान √3/2 इक्वल टू 3 अपान AC। ये यहाँ जाएगा √3AC इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 बटे करड़ी में 3 परिमेयकरण कर देंगे तो AC का मान आ जाएगा 6 करड़ी में 3 बटे 3, 3 गुना 6। AC का मान 2 करड़ी में 3 मीटर, या AC बराबर 2 गुणे 1.732। तो 2 गुना 4, 3 गुना 6, 7 गुना 14,
2 एकड़ ने 2 और 1 हासिल आया है 3, यानी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी 3.464, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी कितना आएगी, 3 मीटर की होगी, और जो उससे अधिक है वो 3.5 मीटर की होगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।